नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों से माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1 के वाइवा के अंदर कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक्स आप लोगों से करे जाते हैं या फिर उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या होता है, वो सब चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कैसे वाइवा को बेस्ट तरीके से देना है, उसमें फुल मार्क्स लेके आने, सब आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। शुरू करते इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट लॉस के। सर अगर आप लोग अपना माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वाइवा देने जा रहे हो तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टिप्स देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी रिपोर्ट फाइल को जरूर लेके जाना। अगर आप लोगों ने रिपोर्ट फाइल अलग से बनवा रखी है तो उसको लेके चले जाना, या फिर कुछ कॉलेजेस ये करते हैं कि आप लोगों से एक मेन फाइल बनवाते हैं और उसको कॉलेज में ही रख लेते हैं। अगर कॉलेज में ही रखी हुई है तो आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों के पास अगर कोई स्पेयर फाइल पड़ी है, सेकंड फाइल पड़ी है, या फिर आप लोगों के पास कोई स्पाइरल फाइल पड़ी हुई है, या फिर आप लोगों की कॉलेज ने आप लोगों को चेक करके दे दी थी मेन वाली फाइल ही, तो आप लोग उस फाइल को अपने बैग में सबसे पहले रख लीजिए, क्योंकि एक फाइल ही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे वो भी भूल जाते हैं एग्जाम वाले दिन। फिर सेकंड चीज हमारी आती है फॉर्मल्स। आप लोगों को जब भी एग्जाम में वाइवा देने जाना है, जब भी आप एग्जाम का वाइवा देने जाते हो, एक्सटर्नल वाइवा देने जाते हो, मतलब फाइनल वाइवा देने जा रहे होते हो, तो उस टाइम पे फॉर्मल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों का प्ले करते हैं। आप लोगों को फॉर्मल्स में जाना है, मतलब आप लोगों को शर्ट, ट्राउजर्स एंड इसके अलावा फॉर्मल शूज पहन के जाने होते हैं। टाई वगैरह की जरूरत नहीं है, गर्मी बहुत है, सो टाई वगैरह तो मैं नहीं कहूंगा आप लोगों को लगाने के लिए, बट फिर भी आप लोग अगर फॉर्मल्स में जाते हो तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन टीचर के ऊपर पड़ता है और उतने ही अच्छे नंबर आप लोगों को वाइवा के अंदर दिए जाएंगे। फिर आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर कि आपसे क्या सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप लोग वाइवा देने जाओगे तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करना, चाहे जितना भी नर्वस हो रहे हो आप लोग कॉन्फिडेंट ही बिहेव करना। इंग्लिश आती होगी तो इंग्लिश में आंसर करना, अदरवाइज हिंदी में बोल देना, कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हिंदी हम बोल सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग हमारे मेन सेट ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर जो आप लोगों से पूछे जाते हैं वाइवा के अंदर। सबसे मेजर जो आप लोगों से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी, या फिर आप लोगों ने ये जो प्रोजेक्ट बनाया ये क्यों किया है, या फिर आप लोगों ने उस स्टडी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स लिखे होंगे। एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को रट्टा लगे होना चाहिए, वही सेम आप लोग बोल देना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है आप लोगों का वही वाला पेज खोल लेता है ऑब्जेक्टिव्स वाला और वो आप लोगों से वही पूछता है। तो अगर सेम मैच नहीं करेगा तो वो लोग बोल देते हैं, हल्का बहुत थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट मेनली आप लोगों के सेम ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों से लिटरेचर रिव्यू के बारे में पूछा था। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू आपकी स्टडी में क्या है, आपने उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपने नहीं भी लिखा है तो लिटरेचर रिव्यू के बारे में जस्ट थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना, उसके डिफाइन वगैरह पढ़ लेना। फिर आता आप लोगों का समरी। समरी आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों को फिर कंक्लूजन पता होना चाहिए। आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर आपने इसके अंदर जो भी ऐड करा है, एग्जीक्यूटिव समरी ऐड करिए या फिर आप लोगों ने कंक्लूजन ऐड कर रखा है, सो एक आप लोगों को पता होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट का ओवरऑल समरी या फिर कंक्लूजन क्या है। अगर कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर रखा है तो एटलीस्ट उसको रीड जरूर कर लेना। फिर आता हमारी लिमिटेशंस। आपके प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस क्या है, ये भी बहुत बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को भी रिपीटेडली पूछते हैं। फिर आता आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने क्वेश्चनर लगा रखा है अपने क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों से क्वेश्चनर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस करे जाते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस डाले हैं, आपने कितने लोगों से ये क्वेश्चन फिल करवाया है, ये सब चीज आप लोगों से पूछी जाती है। क्वेश्चनर के अंदर आप लोगों ने कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं, इस वजह से मैंने मना किया था कि माइनर प्रोजेक्ट 1 के अंदर क्वेश्चनर मत डालो, क्योंकि इसके अंदर हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आता आप लोगों का नेक्स्ट एनालिसिस। अगर क्वेश्चनर डाला तो एनालिसिस भी डाला होगा, तो एनालिसिस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, कितने लोगों ने हाँ करी, कितने लोगों ने ना करी, सेट ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर क्या क्या कैसे कैसे आंसर्स आप लोगों के बन रहे हैं, क्या क्या एनालिसिस आप लोगों ने करा है, उसके अंदर क्या क्या बन रहा है, वो सब चीजें भी एक बार पढ़ लेना अगर डाली हुई है तो। फिर आता आप लोगों को कंपनी की प्रोफाइल या फिर कंपनी की इन्फॉर्मेशन। तो जो भी कंपनी के बारे में आप लोगों ने अगर किसी कंपनी के बारे में करा है तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसके एम्स, उसके गोल्स, वो सब चीजें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। एंड इसके अलावा लास्ट आता आप लोगों का बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट मुझसे एक दो बार वाइवा के अंदर पूछा गया है। जब टीचर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो पूछ लेते हैं आपने बिब्लियोग्राफी के अंदर कहां से ऐड किया, बिब्लियोग्राफी क्या होता है। एग्जामिनर्स बहुत बार ऐसा करते हैं कि आप लोगों से बड़ी बड़ी चीजें ना पूछे, छोटी मोटी चीजें भी पूछ लेते हैं, फिर जनरल टॉपिक्स को भी पूछ लेते हैं, जैसे लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है, या फिर आप लोगों का बिब्लियोग्राफी क्या होती है, कंक्लूजन या फिर समरी में डिफरेंस क्या है। ऐसी चीजें भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर वाइवा के अंदर पूछी जा सकती है। और माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आप लोगों से कुछ भी लिखवाया तो नहीं जाएगा, जस्ट आप लोगों से क्वेश्चंस करे जाते हैं। तो आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी डिटेल्स है वो पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों का वाइवा अच्छा हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।